संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासेस 6 to 8 तक जो ग्रामर लेवल की इंग्लिश आती हैं, हम लोग वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इनिशियली हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर का वेरी इजी और फर्स्ट टॉपिक है वो है टेंस। टेंस को हम लोग सब जानते हैं कि इसको काल कहा जाता है। दैट मीन्स क्या? समय। और हम लोगों ने ग्रामर ने टेंसेस को 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट भाग है जिसको अपन प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो भी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। दूसरा आपका है पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल, जो बीत चुका है, जो पास्ट में गया हुआ है, वो सब कुछ हम पास्ट टेंस के अंदर रखते हैं। तीसरी कैटेगरी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। तीनों के बारे में एक बार मैं और बता देता हूँ। टेंसेस को 3 भागों में रखा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अगर अपन सिंपल शब्दों में अगर इसको अपन समझें कि किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो हमने क्या किया, इसकी एक पहचान डिसाइड कर ली है। ये पहचान क्या हो सकती है, मैं आपको मोटा मोटी रूप से बता रहा हूँ कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को हम लोग किन छोटे से छोटे शब्दों से पहचान सकते हैं जब वो वाक्य में दिया हुआ हो तब। इसको अपन कहते हैं या हो या हूँ। इसकी पहचान के रूप में लास्ट में आता है था, थी, थे। या फिर इसको लास्ट में अपन कह सकते हैं, लास्ट के किसी भी वाक्य के लास्ट में आने वाली आ की मात्रा या फिर ई की मात्रा या ए की मात्रा। उसी तरह से फ्यूचर टेंस की अगर बात करें तो वो आता है गा, गी और गे। क्या मतलब हुआ इन सारे अक्षर का? मतलब ये हुआ, अगर आपसे कोई कह दे कि ये वाक्य है, हिंदी में दिया हुआ है, इस वाक्य को बताओ कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। सिर्फ हम टेंस की बात करते हैं, टेंस के अंदर अभी अपन घुसे नहीं हैं, हम बाद में घुसेंगे। कोई पूछ ले प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, तो सिंपली ऐसे सारे सेंटेंस जिसके लास्ट में, सबसे अंत में जो अक्षर आएगा वो हैं, हो या हूँ से होता है। जैसे वह पानी पीता है, तुम यहाँ रहते हो, मैं बाजार जाता हूँ। आगे सिंपल सेंटेंस हो गए। ये सारे जो वाक्य मैंने बोले हैं, ये सारे वाक्य आपके प्रेजेंट टेंस में होंगे। अब अपन बात करते हैं पास्ट टेंस की पहचान के रूप में। ये क्या होते हैं? जैसे कि वह मंदिर जाता था, वह मंदिर जाती थी, हम बाजार जाते थे। लास्ट में था, थे, थी आ गया, पहचान हो गई। या फिर अब ये क्या होता है वो भी देख लीजिए। जैसे कि मनीष ने पानी पिया, तो पिया यानी लास्ट में कौन सी मात्रा आ रही है? मात्रा उच्चारण हो रहा है, आ का हो रहा है। वह बाजार गई, तो ई गई, यह पे ई की मात्रा यानी ई। हम लोगों ने आम खाए, तो ए की मात्रा। ये सारे वाक्य किस में जाएंगे? आपके पास्ट टेंस के अंदर। पास्ट टेंस के बाद तीसरी सामान्य पहचान अगर अपन करें तो वह है फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस क्या होता है? बहुत सिंपल है कि जिन भी सेंटेंसेस के सबसे अंत में अगर गा, गी, गे आता है तो फ्यूचर टेंस है, जो भविष्य में होने वाला है, जिसके बारे में पता ही नहीं। अब वो क्या होता है? देखो, मैं कल आइसक्रीम खाऊंगा, वह कल खेलने जाएगी,
हम सभी यहाँ पर जन्मदिन मनाने आएंगे, मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। अभी सारे सेंटेंस पे लास्ट में क्या क्या आ रहा है, गा गी आ रहा है ना, दैट मीन्स क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। यह कैटेगरी है, इसको बोलते हैं अपन श्रेणी। ये श्रेणी किसकी है, ये है खाली कैटेगरी है टेंसेस की। ध्यान से सुनिएगा, सारे बच्चों को पता होना चाहिए अगर कोई भी सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है तो सबसे बेसिक पहचान हम टेंस से करते हैं। अब ये बात की बात है कि हम इस टेंस में भी और 4 भाग पढ़ते हैं, वो भी अपन स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन आप एक बार फिर देख लीजिए कि इनिशियल स्टेज पर सारे सेंटेंसेस को हम लोग सबसे पहला जो टेंस की पहचान होती है वो मीन्स सारे शब्दों से ही करते हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा तुक्का भी मारता है ना कि भाई कोई वाक्य पूछ लिया, खड़ा हो, ये वाक्य कौन से टेंस का है, तो वो बच्चा उसका तुक्का भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं आप 3 तुक्के मारो, एक तो सही हो गई, लेकिन एक बार में ही सटीक आंसर आना चाहिए कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ये पास्ट का है, फ्यूचर का है। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि यह आपके सामने मैंने पहचान के रूप में ये चीज़ लिख दी है। आप भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। टेंस की कैटेगरी हम लोगों ने लिख दी, ये उसको अपन समय भी कहते हैं, टेंस यानी काल यानी समय, और ये इसकी अति सामान्य पहचान, ठीक है। और अब हम लोग करते हैं इस टेंस में भी इसके 4 टाइप्स होते हैं। प्रत्येक टेंस के अंदर, यानी हम बात कर रहे हैं आज, चलो पहला टेंस ले लेते हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, अभी ऊपर लिखा हुआ भी है। अब वर्तमान काल अपन लिया है ना, तो इस वर्तमान काल के अंदर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस को भी अपने हम लोग इसके अंदर इसमें 4 भाग पढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो प्रत्येक टेंस के भी 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, सारे बच्चे इसको नोट डाउन जरूर करेंगे। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सारे बच्चे एक बार और ध्यान दीजिएगा, मैंने सभी में कॉमन लिखा है प्रेजेंट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट टेंस चल रहा है, प्रेजेंट के 4 भाग हैं। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हिंदी में भी सुन लीजिए, यानी कि प्रेजेंट सिंपल यानी सरल वाक्य, कंटिन्यूअस यानी कि लगातार, परफेक्ट यानी कि पूर्ण, परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि पूर्णता भी होगी इसमें, प्लस टाइम का भी उल्लेख मिलेगा। ओके, अब ये 4 आपके सामने मैंने दे रखे हैं प्रेजेंट टेंस के 4 भाग। अब विशेष तौर से एक बात और सुन लीजिएगा कि जो 4 भाग है ना, इन चारों भागों के अंदर जो ये 4 में लिखे हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 भाग सभी के 4 होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 हो गए। अगर मैं प्रेजेंट की जगह पास्ट लिख दूं तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 हुए। ऐसा इसकी जगह मैं फ्यूचर लिख दूं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 हो गए। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने 12 प्रकार के टेंस हमको सीखने होते हैं। जब ये 12 प्रकार के टेंस आप पढ़ते हो ना, तब जाकर के आप टेंस के सारे जो ग्रामर के, जो भी ग्रामर में जो टेंस का टॉपिक आता है, 12 प्रकार के टेंस हैं, उसमें हम सारे कालों का या समय को विभाजन के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में हम पढ़ पाते हैं।
कि कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने आता है तो वो अपन उसको किस काल में शायद एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे को इस प्रकार 12 प्रकार के टेंस पढ़ने होते हैं। टेंस होते तो 3 ही है। कभी कोई सवाल भी पूछ लेना कि टेंस कितने होते हैं, टेंस 3 होते हैं सर। कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन प्रत्येक टेंस में भी 4 भाग होते हैं, तो प्रत्येक के 4 होंगे तो 4 × 3 कर दो, 12 हो गए। तो 12 प्रकार के टेंस होते हैं एक्चुअल में। और ये बहुत सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि देखो सब में कॉमन होते हैं, सिंपल, सब में सिंपल होता है, सब में कंटिन्यूस होगा, सब में परफेक्ट होगा, सब में परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। आई बात समझ में? जब ये चीज़ कर ली ना, अब अपन वापस एक टॉपिक ले रहे हैं। ये तो अपन ने बात कर ली सिर्फ टेंस की, टेंस यानी काल। लेकिन आप खुद सोचो कि ये टेंस को हम जब पढ़ते हैं तब ये टेंस में हम पढ़ते क्या हैं? हम पढ़ते हैं सेंटेंस। इसको बोलते हैं वाक्य। टेंस का मतलब काल, सेंटेंस का मतलब वाक्य। देखो दोनों में फर्क है। ये टेंस में लिखा हुआ है TENSE टेंस, ये लिखा हुआ है TENCE सेंटेंस यानी वाक्य। हमने टेंस के बारे में जानकारी ले ली, अब हम जानकारी लेते हैं वाक्य के बारे में। ध्यान से देखिएगा। अब अपन जानकारी ले रहे हैं सेंटेंस की। पहले हमने जानकारी ली है टेंस की, अब हम किसी जानकारी ले रहे हैं? सेंटेंस की। सेंटेंस की जानकारी ले रहे हैं मतलब ये क्या होता है? वाक्य। ये होता है काल। ओके। टेंस को पढ़ने से पहले हमें सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? देखो, सेंटेंस को अपन मोटा मोटी रूप से इसके 4 टाइप पढ़ते हैं, 4 टाइप्स। 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला अफर्मेटिव, जिसको अपन बोलते हैं सकारात्मक। दूसरा निगेटिव, यानी कि नकारात्मकता, नकारात्मक। तीसरा होता है इंटेरोगेटिव, बच्चे विशेष तौर से इनकी स्पेलिंग्स को भी ध्यान से देख लीजिएगा। अफर्मेटिव AFFIRMATIVE, सकारात्मक। नेगेटिव NEGATIVE, नकारात्मक। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक INTERROGATIVE, इसको बोलते हैं अपन प्रश्नवाचक। फिर बारी आती है चौथे की, वो आती है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी कि बोलते हैं अपन प्रश्नवाचक और नकारात्मक। अब इसको मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, वो भी देख लो कैसे याद करते हैं, पता है? जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अभी चौथा जो है ना, इन दोनों को मिलाने से बनता है। देख लो, इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है कि नहीं है? है ना? तो फिर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और चौथा जो है, आपको 3 याद रखने हैं। चौथा, दूसरा और तीसरे को मिलाने से चौथा बन जाता है। एक बात और थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ मैं आपको। आपने टेंस पढ़े थे, अभी भी टेंस पढ़े आप लोगों ने। टेंस का पहला जो क्या था? सिंपल था। दूसरा क्या था? कंटिन्यूस था, टेंस के अंदर के भाग। तीसरा क्या था? परफेक्ट था। चौथा क्या था? परफेक्ट कंटिन्यूस था ना। तो इसमें भी सेम चीज़ है। ये चौथा वाला जो टेंस का भाग है ना, ये इस दूसरे और तीसरे को मिलाने से बन रहा है। देख लो, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। आपको बात समझ में आ गई चौथी? अब इसको एक और सिंपल भाषा में अपन इसको कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस है, वो टेंस है, ये काल, ये है वाक्य। अब क्या होता है देखो,
सेंटेंस 4 प्रकार के कैसे होते हैं साहब बताइए? वो ऐसे होते हैं, सकारात्मक यानी पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, जिसमें होता है हाँ, या जिसमें ना नो नहीं होता है। अब नेगेटिव है, इसका मतलब है यहाँ पर आपको अंग्रेजी में नो, हिंदी में मिलेगा नहीं, ये मिलता है नेगेटिव वाक्य के अंदर, ठीक है। इंटेरोगेटिव है तो इसमें आपको सीधी सी बात है, ऐसे सारे सेंटेंस जिसके लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क का ये साइन अगर आपको मिलता है, इसका मतलब वो कैसा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और जिस वाक्य में अगर नो या नहीं भी मिलता है, ये दोनों मिल जाते हैं, इंटेरोगेटिव भी साइन मिल गया पीछे, नेगेटिव मिल गया, इसका मतलब चौथी वाली कैटेगरी काम आएगी। समझ गए? इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, आई बात समझ में? ये तो आपकी हमने पढ़े हैं सेंटेंस के टाइप्स। ये क्या था? टेंस के टाइप। ये सेंटेंस हम लोग टेंस में पढ़ते हैं। टेंस 3 होते हैं, रिवाइज कर रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसके अंदर भी प्रत्येक के अंदर हम लोग जब टेंस को पढ़ते हैं तो टेंस को हम पढ़ते हैं सेंटेंस के थ्रू। तो सेंटेंस का भी नॉलेज होना चाहिए ना, नॉलेज ऐसे होगा कि ये सेंटेंस 4 प्रकार के होता है साहब। अफर्मेटिव होता है साहब, नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव होता है। अगर आप सामान्य से सामान्य स्तर पर, चाहे कोई बच्चा 6th क्लास का हो, 7th का हो, 8th क्लास का बच्चा हो, यह 0 लेवल से टेंस की शुरुआत है। 0 लेवल से, जिसको टेंस के बारे में कुछ नहीं आता अभी तक, इस मेथड से आप पढ़ सकते हैं और अपने टेंस के नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, टेंस सारे के सारे जितनी ग्रामर है इंग्लिश की, उस पूरी इंग्लिश ग्रामर की ये समझ लो कि उसकी नस है, ये उसकी जड़ है। अगर आपको टेंस का टॉपिक समझ में नहीं आया हुआ है तो ग्रामर का कोई भी टॉपिक आप कवर अप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स के अंदर टेंसेस के बारे में आता है सवाल। जब टेंस ही नहीं आता है तो आपको ये कैसे आएगा, तब टॉपिक कैसे आएगा? इसलिए ज़रूरी है, चाहे बच्चा 6th क्लास का हो, 7th का, 8th क्लास का हो। हालांकि 9th और 10th वालों की में 10th में भी 10th लेवल तक भी ग्रामर आपके आती है, 11th तक भी आती है, लेकिन थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। हम 9th 10th वाले बच्चों को इस लेवल से नहीं पढ़ाते। अगर 9th और 10th का बच्चा भी अगर उसको टेंस की नॉलेज नहीं है तो वो यहाँ से पिकअप कर सकता है, क्योंकि ये होता सभी क्लासेस के अंदर है। अब आपको कहाँ से समझना है वो आप पे डिपेंड करता है। या तो आप 0 लेवल से शुरू करो, अगर आपको ऑलरेडी टेंस अगर आपको आते हैं तो उसके अलग जो है एक लेवल का वीडियो मैं बनाऊंगा, वहाँ से आप पिक करो। जिसको जहाँ से समझना है वो वहाँ से पिक कर सकता है, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ थी कि टेंस का मोटा मोटे रूप से टेंस के 3 प्रकार, टेंस के 4 भाग, और प्रत्येक टेंस में आने वाले 4 सेंटेंस को मैंने यहाँ बोर्ड पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन आज एक पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ। सबसे बड़ा पहले प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। इस प्रेजेंट टेंस में पहला पढ़ते हैं कौन सा? सिंपल। सिंपल यानी कि सरल, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल की अपन बात करें ना, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है वो सुन लीजिए। देखो, नाम से स्पष्ट है, ये तो सिंपल है, तो सिंपल है ना, सिंपल सरल ही है। तो सरल कैसे हुआ? ऐसे हुआ। एक तो अपन पहले इसको यूँ समझ सकते हैं, इसकी पहचान के थ्रू। हिंदी में ऐसे कौन कौन से आपके वाक्य आते हैं जिसको अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस कह सकते हैं, तो उसकी अगर पहचान करते हैं ना, तो उसकी पहचान आपको देखनी पड़ेगी। ता है, ती है, या फिर ते हैं से। ता है, ती है, ते है क्या? जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, हम बाजार जाते हैं। पीछे क्या आ रहा है? ते आ रहा है, इसमें ते हैं। अगर कोई पूछे कि ये वाक्य कौन से टेंस का है, तो पहली बात तो अपन हम इसको उसकी पहचान उल्टे से शुरू करेंगे। मतलब आपको यूं चलना है। कैसे चलोगे? हैं,
तो टेंस की पहचान मैंने पहले बताई थी कि टेंस की पहचान में पहला जो अक्षर आता है, अगर वो है, हूँ या हो है, इसका मतलब कौन सा है, वो कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट टेंस है। फिर क्या पूछे, प्रेजेंट टेंस का कौन सा है बताओ, कि सिंपल है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस, कौन सा है? तो हम तो अभी सिंपल पढ़ रहे हैं, तो सिंपल हुआ तो क्या हुआ, एक हैं और लास्ट में ता ते ती। यहाँ पर ता ते ती में कौन सा है, ते हैं आ रहा है, तो ये ते हैं यानी कि इसका कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। याद रहेगा आपको, इतना रखना पड़ेगा। अब प्रेजेंट टेंस का बता दिया मैंने आपको पहचान, है, हूँ, ही, हो, जो भी ऐसा ही कुछ एक वर्ड आएगा आपको, मतलब ह वर्ग, याद रखिएगा, है या हाँ वर्ग से संबंधित अगर कोई भी सेंटेंस में हिंदी वाले वाक्य में अगर आता है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट का पहला अपन पढ़ रहे हैं सिंपल, दैट मीन्स ता है, ती है, ते है। अब ये मैंने सामान्य से इसकी पहचान के साथ में अंग्रेजी में हिंदी में इसका एक एग्जाम्पल दे दिया। अब अपन क्या करते हैं, सिंपल का अपन पहला पढ़ते हैं, पहली कैटेगरी सिंपल की, वो कौन सी है, अफर्मेटिव, यानी कि ये तो टेंस के बारे में आ गया। अब अपन शुरू करेंगे सेंटेंस। सेंटेंस लिख दिया मैंने, अभी लिखा हुआ है सेंटेंस का पहला प्रकार यानी अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव मतलब, अब अफर्मेटिव के लिए आपको सारे बच्चों को इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। भाई हिंदी में तो लिखा हुआ है, इंग्लिश में कैसे होगा, ऐसे होगा। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस लास्ट में आता है अदर्स। अब मेरे सारे प्यारे बच्चों को मैं एक बात और बता देता हूँ कि ये तो चलो आपका हो गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा है, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं, मतलब वाक्य में पॉजिटिव होना चाहिए, वाक्य के पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, वाक्य में कहीं पर भी नो, नॉट, नहीं, ना, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब उस वाक्य को अपन कहते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वाला वाक्य अगर आपके सामने हिंदी में लिखा हुआ है तो इंग्लिश में कैसे होगा, ऐसे होगा। अब मैंने आपके सामने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वी है ना, ये वी इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 में SIS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब आगे बढ़ने से पहले इस सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये कैसे हुआ। सारे बच्चे ध्यान से देखना, आपके सामने चाहे हिंदी का कैसा भी वाक्य क्यों ना हो, हालांकि अभी तक तो अपन खाली प्रेजेंट सिंपल ही पढ़ रहे हैं, तो भी मैं सारे जो सेंटेंस है ना, उस सारे सेंटेंस की एक कॉमन जड़ बता रहा हूँ। वो क्या होती है, SVO, ये है सबका मूल। किसका मूल, सबका। सारे सेंटेंस को जब आप अंग्रेजी बनाओगे ना, तब आपको सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान करना आना चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की पहचान अगर आप कर सकते हो, या अगर आपसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की अगर पहचान अगर आप कर लेते हो ना, तब आप उसके स्ट्रक्चर के आधार पर आगे बढ़ सकते हो। मैंने हिंदी का वाक्य पहले लिखा हुआ है, फिर लिखा इसका स्ट्रक्चर। अब अपन क्या करते हैं, अब एक एक को समझते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है पता है, करने वाला। करने वाला क्या, क्रिया। किसी भी वाक्य में हमें पहचान करना है उस वाक्य में क्रिया कौन सी, इसको बोलते हैं वर्ब। ये वर्ब कौन सी है, देखो वर्ब हमेशा आपको मिलेगी किसी भी वाक्य के लास्ट में, उल्टा चलो आप तब मिलेगी। जैसे ये हैं के बाद में जे, जाता, जाते मतलब जाना, जाने को बोलते हैं गो, यानी वर्ब की पहचान हो गई, ठीक है साहब। पीछे क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। तो जाने वाला काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं ना, तो वी हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट एस। वर्ब, और कहाँ जाते हो, बाजार जाते हो, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तीनों चीज़ पता चल रही है आपको, एस वी पता चल गया। अब अपन क्या करते हैं, इसको अपन बदलते हैं इंग्लिश के अंदर। कैसे बदलेंगे, इस स्ट्रक्चर के आधार पर। पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है इसका, हम है, हमको क्या बोलते हैं, वी, ये लो साहब वी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की 3 फॉर्म होती है। हम वर्ब के टॉपिक को आने वाले वीडियोज़ में आपको मैं बताऊंगा कि वर्ब को कैसे पढ़ना चाहिए। अब ये गो है तो यहाँ लिख दिया गो। ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार है, तो वी गो टू मार्केट। ये स्ट्रक्चर आपका हो गया
इस सेंटेंस का इस हिंदी का अपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया। आई बात समझ में? वी गो टू मार्केट, ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहला एग्जाम्पल है। अब ऐसे आप 10 एग्जाम्पल और बना के देख लीजिए। मैं खाता हूँ, वह खेलता है, वह सोता है, वह आम खाता है, वह जूस पीता है, बच्चे गार्डन में खेलते हैं, वो सब इसमें चला जाएगा। बट इससे आगे की जो टॉपिक है, इससे आगे का जो मैटर है मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है ना, इसकी बेसिकली प्रैक्टिस कर देना। टेंस 3 होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, कुल मिला के 12 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रत्येक टेंस में भी हम लोग 4 जो है सेंटेंस पढ़ते हैं, जिसमें से आज अपन पहला सेंटेंस अभी अपन ने किया है, प्रेजेंट सिंपल चल रहा है। अब अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को अपन अगले सेशन में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। सारे बच्चे अभी इस एपिडेमिक में अपने घर पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, बच्चों के समय का सदुपयोग हो, ये हमारा छोटा सा प्रयास है। और आप सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट और मैं मेरी तरफ से करना चाहूँगा कि सारे क्लासेस को ध्यान से देखें, ताकि जब आप लोग कभी स्कूल क्लास, अगर दोबारा जब स्कूल रीओपन्स होंगे, तब सारे बच्चे जो हैं अपनी तैयारी के साथ वहाँ पर आएँ। आगे का कुछ पता नहीं है, हो सकता है वर्चुअल क्लासेस लगे, तो वर्चुअल क्लासेस की कई बच्चों को हैबिट नहीं है, वो हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। जैसा दौर, जैसा समय अभी चल रहा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षा, आपकी भी हमारी भी। तो इसके लिए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बाड़मेर के बहुत ही चंद स्कूलों में ये स्कूल है, संस्कार स्कूल, जो कि बच्चों को इस सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। तो बच्चों का भी काम बनता है कि आप इन सारे क्लासेस को ध्यान से पढ़ें, और जो भी चीज़ बोर्ड में करवाई जा रही है उसको कॉपी में आप नोट डाउन करें, ताकि आपके प्रैक्टिस में भी रहे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को पॉज करके रिपीट करके दोबारा रिवाइज करके भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।